राजनीति करने वाले किसी नेता से आप पूछिए कि आखिर राजनीति में क्यों आए, तो उसका एक ही जवाब होता है, सेवा करने के लिए। वो समाज सेवा करने का दावा करते हैं, मगर केंद्र सरकार में मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने जो कहा है वह साफ करता है कि राजनीति में आए हुए लोग दिन दूनी रात चौगनी की तरह कैसे तरक्की करते हैं, धन संपदा उनकी कैसे बढ़ती जाती है और उनकी जिंदगी कैसे सामान्य से खास व्यक्ति में बदल जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। हमेशा इस बात की चर्चा होती है कि राजनीति में आए हुए लोग इतना कुछ अर्जित कर लेते हैं जो सामान्य व्यक्ति के लिए अर्जित करना असंभव होता है। साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति कब दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी में चलने लगे पता ही नहीं चलता। क्या ये सिर्फ वेतन से कमाया जा सकता है या कमाने के कोई और रास्ते होते हैं? ये सुनिए जीतन राम मांझी की जुबानी, जो बता रहे हैं कि अगर सांसद निधि जो विकास कार्यों के लिए पैसा आता है उसमें से 5-10% ही मिल जाए तो गाड़ियां खरीद सकते हैं। वे तो ये भी कहते हैं कि सांसद हो या विधायक वो कमीशन लेता है। हर एमपी एमएलए कमीशन ले आएगी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले में गाड़ी खरीद को मेरे घर फलना कर न करे था, तीन का दोष है। और यहू साल अगर चाहवा तो हमारा पैसा का जरूरत नहीं है, हम वो इनो साल देवो तो 40-80 लाख हो जी। तो 80 लाख कोई पार्टी को होती तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा न 5-10% पर जाए तो 5% पर दावा, तो 5% पर लेकर के करा। ए भैया तुहानी सब एक दूसरा बात मत बोली। लगता है कि जीतन राम मांझी ने अपने राजनीतिक अनुभव और तमाम जिम्मेदार पदों पर रहते हुए यह अनुभव किया होगा और उसी का नतीजा है कि वे कहते हैं कि एक सांसद को जो पैसा मिलता है अगर से वो 10% ही कमीशन ले तो 40 लाख 50 लाख एक बार में हो जाता है। यानी वह 5 साल में बहुत कुछ कमीशन के तौर पर अर्जित कर सकता है। जीतन राम मांझी की बात को अगर हम अन्य नेताओं पर तौलें तो साफ नजर आता है कि नेता एक नहीं कई बड़ी गाड़ियों के काफिले पर चलता है। उसकी संपदा लगातार बढ़ती जाती है, सैकड़ों एकड़ जमीन हो जाती है, फैक्ट्री में हिस्सेदार हो जाता है, बेटों के बड़े बड़े धंधे शुरू हो जाते हैं। ये सेवा है या मेवा राजनीति का, ये तो वो नेता जाने। लेकिन जीतन राम मांझी ने जो कहा है वो सच है, राजनीति का कड़वा सच। ये नहीं कहते कि बहुसंख्यक या हर नेता ऐसा है, लेकिन इतना तय है कि ज्यादातर नेता जो अमीर बन जाते हैं वे इसी तरह से पैसे कमा के, क्योंकि वेतन भत्ते तो सीमित होते हैं। लेकिन एक नेता की संपत्ति 100 करोड़ 50 करोड़ 75 करोड़ ये करोड़ों में कैसे पहुंच जाती है? क्या उन्हें जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो खर्च नहीं करते या कहीं और से पैसा आता है? ये तो घोषित तौर पर जीतन राम मांझी ने बताया है कि अगर 10% कमीशन ले तो लाखों रुपए हो जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से धंधे हैं नेताओं के, ये तो नेता जाने। लेकिन पब्लिक सब जानती है कि नेताओं के पास पैसा तो आ रहा है, अमीर हो रहे हैं वो, और उनकी जिंदगी साइकिल पर जो चलता था वो कहां पहुंच गया इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन जीतन राम मांझी ने एक सच जरूर सामने ला दिया है और ये जनता को तय करना है क्या उन्हें ऐसे ही नेता पसंद है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।